हेलो एवरीवन। अभी हमारे पास वही एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया और अब की बार हमें इसको निकालना है 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड से। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड यानी कि पहले हमने जो किए थे 3 ईयरली और 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, वो दोनों ही हमारे पास ओड पीरियड थे। और जो अभी हमारे पास है 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, ये हमारा इवन पीरियड है। कौन सा पीरियड है? इवन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इवन पीरियड का। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है तो क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्योंकि लिखते समय ही गलती हो जाएगी। तो फर्स्टली हमारे पास क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, ईयर्स लिखोगे तो आप पहले 2 ईयर जो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर, चाहे वो कोई से भी हो, 1981-82 अभी है तो वो कोई भी ईयर हो, उन दोनों को एक साथ रखना है। मतलब उनके बीच में गैप नहीं रखना है। ओके, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में। और उसके बाद बीच में जितने भी ईयर्स आएंगे सभी में एक एक लाइन का गैप। जैसे देखो यहाँ पर बीच में मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है, फिर दोबारा एक लाइन छोड़ी हुई है, 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 और लास्ट के 2 ईयर जो आएंगे उन दोनों को दोबारा एक जैसे सेम। ठीक है, अगर हम कहें तो हमारे पास जैसे ये लाइंस है, ठीक है, तो ये पेजेस की जो लाइंस है उसमें हमारे पास ये 1981, ये 1982, फिर यहाँ पर 83 नहीं लिखना, 2 ईयर, पहले 2 ईयर को एक साथ, उसके बाद गैप दे दो एक एक ईयर का, 1983, 84, एक एक लाइन का गैप, 85, ऐसे हमारे पास 86, फिर हमारे पास गैप दीजिए 87, फिर 88। ओके, तो पहले 2 ईयर और लास्ट के 2 ईयर दोनों एक साथ रखना है, बीच में एक एक साल का गैप। गोट इट? समझ में आया? एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं इसी पॉइंट को, कि हमारे पास इवन पीरियड जब आए 4 ईयरली मूविंग एवरेज, तो उसमें पहले 2 ईयर को एक साथ रखना है, लास्ट के 2 ईयर को एक साथ रखना है, बाकी हमारे पास बीच में जितने भी ईयर्स होंगे बीच में एक एक लाइन का गैप रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, ऐसे लाइन वाइज भी समझा दिया, ऐसे भी बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास 4 ईयरली मूविंग एवरेज जो होता है ये इवन पीरियड है, और ओड के लिए तो हमारे पास जैसे 3 ईयरली है तो बीच वाली एवरेज हो जाती है, बट यहाँ पर तो 4 साल है तो एवरेज तो हुई नहीं, क्योंकि ये 2 हो गए ना एवरेज। तो इसमें हमारे पास हर एक ईयर की एवरेज निकाली जाती है। किसकी? एवरी ईयर्स की। जैसे यहां पर पहले लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग टोटल। 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए पहले 4 ईयरली मूविंग टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो इस साल का टोटल बताओ क्या आएगा? इस साल का आएगा 13, 18, 15 और 21, इन 4 का टोटल कर दो। बट लिखेंगे कहाँ? इसके सामने नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखते हैं हमारे पास इन दोनों के बीच में एवरेज कहाँ है? ये खाली जगह, तो लिखा जाएगा इस खाली जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 ईयर खाली हो गए, यहाँ लिखा जाएगा 13 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 21। गॉट इट? इसके बाद 1982 के लिए 1, 2, 3, 4 टोटल इन 4 ईयर्स का होगा हमारे पास, लिखा जाएगा इन 4 ईयर के बीच में कौन सी वैल्यू, ये 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से, ये बीच वाली जो वैल्यू खाली है यहां लिखा जाएगा 18 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 23 यानी कि 23। अब लिखा जाएगा 1983, इसके लिए हमारे पास ऊपर 2 ईयर है, नहीं सॉरी, इसके लिए वही 4 साल, 1, 2, 3, 4, तो लिखेंगे हमारे पास बीच में, यहाँ 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे से, बीच में लिखेंगे 15 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 20। गॉट इट? 1984 के लिए 1, 2, 3, 4, इन 4 साल का टोटल लिखेंगे, 2 नीचे छोड़ो, 2 ऊपर से, बीच में लिखा जाएगा बीच में। ठीक है, जो बीच में खाली जगह छोड़ी थी ना वहां पर, कहां से स्टार्ट था इसका? 21 से, 21, 23, 20, 24। फिर हमारे पास 1985 के लिए 23 से स्टार्ट करो, और 4 साल हमारे पास 1, 2, 3, 4 टोटल ही आ जाता है, यानी कि लास्ट तक लिखेंगे, 2 नीचे 2 ऊपर से, बीच में यहाँ 23, 20, 24, 27। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, जो भी आएगा बाद में करेंगे। 1986 के लिए 4 साल है ही नहीं, बचे ही नहीं ना,
तो इसका टोटल हमारे पास नहीं हो रहा है क्योंकि 4 साल बचे ही नहीं। और इसके लिए भी हमारे पास 87 के लिए 4 साल नहीं है, इसमें भी छोड़ दो। ठीक है, तो ये दो हमारे पास फ्री रहेंगे। तो अब इनका टोटल कर दीजिए। तो यहां पर मैंने इन सब का टोटल कर दिया है। तो इसका टोटल 67, 77, 79, 88 एंड 94 आया है। ओके, अब यहां पर हमारे पास 4 ईयरली मूविंग टोटल निकालने के बाद इवन पीरियड में डायरेक्ट इसकी एवरेज नहीं निकलती। ठीक है, इसके बाद हमारे पास करना पड़ता है 2 पीरियड टोटल, 2 पीरियड मूविंग टोटल ऑफ 4 ईयरली मूविंग टोटल। ये ब्रैकेट वैसे नहीं लगानी जो मैंने लगाई है। ठीक है, इसको हटा देना, समझाने के लिए बताया था। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन का हिंदी में मीनिंग हो गया 4 ईयरली मूविंग टोटल ऑफ, यानी कि का 2 पीरियड मूविंग टोटल करो। अब तो जो ये 4 ईयरली मूविंग टोटल निकाले ना हमने, इसको तो डैश लिखा दो और पहले दो को भी डैश। तो इनका 2 पीरियड टोटल, तो जैसे इन दोनों का टोटल करेंगे, फिर इन दोनों का टोटल, एक मिनट, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, ऐसे। जैसे अब यहां पर 67 और 77 का टोटल करेंगे, लिखेंगे कहाँ, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कौन सा ईयर है, इन दोनों के बीच में है 83। तो ये देखो 1983 की वैल्यूज यहाँ आ गई। ठीक है, 714, 13, 14। अब इन दोनों का टोटल 77 प्लस 79, तो हमारे पास आ गया 16, 1 कैरी 15। ओके, ये हमारे पास आ गई 84 की। ठीक है, ये लाइनिंग लिखनी नहीं है बीच में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपके पास लाइनिंग अवेलेबल होगी उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। 79, 88 तो जाएगा 17, 1 कैरी 16, और इन दोनों का टोटल हमारे पास 88 प्लस 94, 12, 1, 18। अब देखो सबका ही टोटल आ गया। 4 ईयर बीच में है, 4 खाली है, 8 या 8 ही टोटल ईयर थे। समझ में आ गया। 2 पीरियड मूविंग टोटल निकालने के बाद आप निकालिए 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, और जो एवरेज हमारे पास आएगी 4 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बताइए। तो 4 ईयरली मूविंग जो एवरेज हमारे पास आएगी उसे हम कहेंगे ट्रेंड वैल्यू। क्या कहेंगे, ट्रेंड वैल्यू। और ये जो वैल्यू होती है ये सेंटर्ड वैल्यू है। यहाँ पर 4 ईयरली में इसको क्या बोलते हैं, सेंटर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये सेंटर्ड है। तो अब इसको हमारे पास डिवाइड कर दो। अब बात छोटी सी लास्ट पॉइंट है, तो ये आती है हमारे पास कि डिवाइड किससे किया जाए, 4 से नहीं, क्योंकि 4 साल का टोटल तो ये था और 4 साल का टोटल ये था, और जो ये जो टोटल आया है ये 4 और 4 8 ईयर्स का आया है। तो इसको सभी को हम 8 से डिवाइड करेंगे। टोटल को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सबको 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करो तो यहां पर आ जाएगा 1 सेकेंड। तो यहां पर मैंने इनको 8 से डिवाइड कर दिया हर एक टर्म को। तो यहां पर आया 18, 19.5, 20.875, 22.75। ये जो वैल्यूज आई है क्या है, ये है ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू को डिनोट हम करते हैं YC से। ठीक है, ये Y है एक्चुअल वैल्यू, ये कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसको ट्रेंड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बिल्कुल इजी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था वैसे ही। एक तो हमारे पास ईयर का ट्रेंड ये एक्चुअल लाइन का ग्राफ बनेगा, एक ट्रेंड लाइन का। तो इसको अच्छे से करना। ओके।